बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट हैबिटेट जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी स्थलीय आवास। स्थलीय आवास जो है जलीय सामुदायिक आवासों की तुलना में जो है काफ़ी भिन्नता जो है दर्शाता है और अपने विशिष्ट वातावरण जो है इसके अंदर जो पाया जाता है जिसमें कि और भौगोलिक परिस्थितियों की इनके अंदर भिन्नता होती है। वर्षा, वायु, वेग, तापमान, ये सभी जो प्राकृतिक कारक हैं स्थलीय आवास के अंदर जो है एक समान नहीं होते और इन कारकों की असमानता जो है पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलीय क्षेत्रों का निर्माण करती है कि कहीं तो जो है जहाँ मरुस्थल में जल और वनस्पति का जो है बिल्कुल नहीं पाए जाते, बहुत कम पाई जाती हैं और रेत के टीले रहते हैं और टेम्परेचर का भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम जाएं वर्षा वनों में अगर हम जाएं तो वहाँ पर लगातार जो है वर्षा रहती है और जिसके कारण चारों ओर जो है पानी रहता है और उसमें वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो भी अलग होती हैं, घने वन का रूप धारण कर लेती है, जबकि मरुस्थल के अंदर वनस्पतियाँ जो हैं बहुत कम होती हैं, मिट्टी की भिन्नता पाई जाती है और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं अलग अलग जो है उनकी वजह से जो है इनके वातावरण में कई सारे जो है परिवर्तन आते हैं। तो स्थलीय आवास में रहने वाले जो कि ज़मीन पर रहते हैं उनको हम स्थलीय बोल देते हैं और पूरे जो है विश्व का 28% जो है क्या है लैंड वाला पार्ट है। स्थलीय आवास के जो है इसको कई हम जो है दो मेन फैक्टर्स के अंदर बांट देते हैं कि इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं जो है क्या है इसके कारकों के अंदर है। तो दो ग्रुप हमने इसके कारक के कर दिए, एक तो एबायोटिक और एक बायोटिक। अजैविक कारक जो है जिसमें क्या क्या आ सकते हैं, टेम्परेचर है, तापमान है, लाइट है, सॉइल है, मिट्टी है, ऑक्सीजन है, वाटर है या फिर एक प्रदीपन इल्यूमिनेशन भी है। और बायोटिक के अंदर ऑटोट्रॉफ, स्वपोषी, हिट्रोट्रॉफ, विषमपोषी और तीसरा स्क्वेंजर्स, अपमार्जक या जिनको हम अपघटक भी कहते हैं। तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो ये एबायोटिक फैक्टर है टेम्परेचर, तापक्रम जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या करता है फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे टेम्परेचर स्थल के ऊपर। जैसे अगर मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पे -68 डिग्री तक जा सकता है तो मैक्सिमम 60 डिग्री तक जो है ये टेम्परेचर वेरी कर सकता है। और इस टेम्परेचर के जो है वेरी करने से या इस टेम्परेचर की भिन्नता जो इनके अंदर होने से पादपों में या फिर जो जीवों में जो है बहुत जो है इसका असर होता है। पादपों में जो प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो जो है टेम्परेचर से इफेक्ट होती है और कुछ प्राणियों में अलग अलग जो है टेम्परेचर इस तापीय जो परिवर्तन जो है इस तापीय परिवर्तन की वजह से होम्योथर्मल क्या है, समतापी प्राणी जो कि अपने शरीर के ताप को नियत बनाए रखते हैं। और पोइकिलोथर्मल जो कि विपरीत है कि तापमान अगर इनका टेम्परेचर जो है बॉडी का वेरिएट करता है। और जैसे कि अगर ज़्यादा जो है ठंड हो जाती है या कम टेम्परेचर के अंदर जो है एनिमल्स जो है किस में चले जाते हैं, हाइबरनेशन के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, शीत निष्क्रियता। तो अपने आप को जो है छुपाने के लिए कुछ समय के लिए ये उसमें शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं और फिर वापस जब टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है तो ये एनिमल्स वापस आ जाते हैं, जैसे फ्रॉग के अंदर होता है ये। तो दूसरा हमारा जो फैक्टर है प्रकाश यानी लाइट भी जो है हम जानते हैं कि कई सारी जो है प्रकाशीय विकिरण होती है। प्रकाशीय अल्ट्रावायलेट है, पराबैंगनी जो किरणें हैं और विजिबल दृश्य जो विकिरण हैं वो हैं और इंफ्रारेड, इस तरह की जो ये विकिरणें हैं। और ये अलग अलग जो इनकी जो अधिक मात्रा अगर है ये इन विकिरणों की अलग अलग विकिरणों की इनकी अधिक मात्रा बहुत जो है हार्मफुल होती है, किसके लिए, सजीवों के लिए ज़्यादा हार्मफुल होती है। और इनमें जो है पादपों में फोटोसिंथेसिस की जो दर है, जो रेट है, वो भी जो है प्रकाश से प्रभावित होती है। जैसे कि हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है। तो कुछ प्राणियों में अलग अलग प्रकाश के अंदर ऐसा कहते हैं शारीरिक वृद्धि भी जो है अलग अलग होती है। और प्रकाश असेंशियल है, ग्रोथ के लिए असेंशियल है कि जो हरे पौधे हैं
उनकी वृद्धि के लिए भी जो है प्रकाश बहुत आवश्यक है। और एनिमल्स के अंदर, सजीवों के अंदर जो है क्या है, विटामिन डी जो कि बहुत ज़रूरी है, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस को जो है क्या करता है, मेंटेन रखता है। ग्रोथ और इन जो टेम्परेचर से जो है बचने के लिए क्या है, प्राणियों के शरीर के ऊपर जो है क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, फैदर पर पाए जाते हैं और क्यूटिकल जो है जैसे स्ट्रक्चर जो है एनिमल्स के अंदर पाया जाता है टेम्परेचर को जो है अडॉप्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारा सॉइल। सॉइल यानी मिट्टी। सॉइल क्या काम, सभी सजीवों को जो है क्या करता है, सपोर्ट, आलम्बन प्रदान करता है ये, और पोषण का जो है क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सभी जो आवश्यक पोषणों का एक महत्वपूर्ण जो है स्रोत है जिसको हम कहें। और अलग अलग जो है अलग अलग आवास में, स्थलीय आवास में भी जो मिट्टी की जो नेचर है, मिट्टी की जो प्रकृति है, चाहे वो रासायनिक और भौतिक जो प्रकृति है, वो उसी के आधार पर जो है सजीवों का वितरण एक तरीके से कि निर्धारण होता है। तो अलग अलग मृदा में अलग अलग प्रकार के जो है गुण पाए जाते हैं। और जियोलॉजिकल बैरियर्स जो है ये भी जो बाधक है, मृदाएं जो हैं पादपों के लिए पोषण उपलब्धता भी उपलब्ध कराती हैं, और इकोलॉजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच के अंदर। क्या कहेंगे इसमें हम, भौगोलिक बाधक, भौगोलिक जो बाधक है वो उपस्थित होते हैं कि स्थलीय जो आवास है एकदम सतत नहीं होता है, एकदम कंटिन्यूशन में नहीं होता, कहीं मैदान है तो कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, तो वो जियोग्राफिकल बैरियर्स जो है इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाटर, पानी। पानी हम जानते हैं कि जीव द्रव्य का एक महत्वपूर्ण घटक है पानी, ठीक है। और ये पानी जो है क्या क्या काम करता है, डाइजेशन के लिए भी आवश्यक है और एब्जॉर्प्शन के लिए भी आवश्यक है, पाचन के लिए और किसके लिए, अवशोषण के लिए भी जो है पानी हमको चाहिए होता है। पानी के बिना जीवन जो है हम नहीं करते, लेकिन और जल की उपलब्धता क्या है, बहुत सीमित है। तो इस पानी के वजह से या डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण जो शरीर के अंदर हो सकता है, उसको वजह से जो बचने के लिए कुछ जो है एडप्टेशंस पाए जाते हैं, कुछ अनुकूलनता पाई जाती है। जैसे सूखे से बचने के लिए ऊंट के अंदर भी कुछ जल को एकत्रित करने की क्षमता पाई जाती है। और प्राणियों के साथ साथ जो है प्लांट्स के अंदर भी जो है इस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कई सारे जो है अनुकूलन पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्राणियों के लिए एक बहुत ज़्यादा आवश्यक घटक है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की कितनी 21% जो है मात्रा पाई जाती है। ऑक्सीजन जो स्थलीय प्राणी हैं उनको जो है ऑक्सीजन की कमी का सामना कमी करना पड़ता है, क्योंकि वायु के अंदर जो है ये ऑक्सीजन इसकी आपूर्ति हो जाती है। और श्वसन क्रिया के द्वारा जो है कोशिकाओं में भी इसकी आपूर्ति होती है। खाद्य पदार्थों का जो है ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किसमें, छोटे छोटे जो है फूड उसके अंदर फूड पार्टिकल्स के अंदर टूट जाते हैं, जिसको हम कहें, और विभिन्न जो है क्रियाएं संपादित होती है ऑक्सीजन की वजह से बॉडी की। प्रदीपन या इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन ये जलीय स्थलीय आवास में ये भी एक जो है काम करता है कि हमें रोशनी में जैसे होता है, रोशनी होती है तो हमें अच्छा लगता है, अंधेरा होता है तो हम नहीं अच्छा लगता है। और हमारी डेली एक्टिविटी भी जो है किससे, दिन और रात की भी जो एक्टिविटी है वो किससे जुड़ी हुई है, रोशनी से जुड़ी हुई है। तो जो दिन वाले प्राणी हैं उनको हम कहते हैं डायोर्नल, जो रात्रि में निकलते हैं रात्रिचर वो नॉक्टर्नल कहलाते हैं, और जो सुबह सुबह निकलते हैं उनको एरूरल कहते हैं, और शाम को निकलने वाले एनिमल्स क्रिपस्कुलर जो है कहलाते हैं। तो ये हमने आज बात की किसकी, स्थलीय जो आवास है उसके कुछ विशेषताओं के बारे में जो है हमने बात की। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बायोटिक फैक्टर की बात करेंगे।